मेरा नाम मोमिन अहमद, सन ऑफ मोहम्मद शफी बेटियास पे योर द्राम स्पीड तमिस नॉर्मल बिल्कुल तल गो गाड़ पटाख जन त्रे दक्र से कैसे तीस यह क्या युथु गाड़ बोट कि तम फिर पूर गाड़ फिर पात मगर ये कर गाड़ लड़ पे गाड़ से दे बोन अत कह पता तो बोन इस गड़ मे खुले बहुत इथे कर कंडक्टर द्राव नबर पे वन दपान दिया तो बह कड़क नबर बस नबर नीर तो बह चलुक सोदे रोडस किस तम बात मे कह पता किए गो किए मैं गंदो का स्टैंड से तो कहाँ वहाँ जिस वक्त आप पहुँचे तो स्पीड खूब ज़्यादा थी। स्पीड ज़्यादा थी। स्पीड ज़्यादा थी जी। सवारियाँ कितनी थी? भर रही थी, सीटें फुल थी सारे। कैबिन में भी थे? कैबिन में हाँ एक दो बंदा दिखे थे। आप कहाँ से हो? यूपी मुरादाबाद टाइल पत्थर का काम। आप कहाँ से बैठे थे? गुंदू से। आप कहाँ जा रहे थे? मैं कारा। आप ठीक हो ना? हाँ बेटा। आपके साथ कौन था? अकेले था। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन, आप कहाँ से बैठे थे इस गाड़ी में? बुंदो से बैठा था। क्या हुआ? गाड़ी तेज चला रहा था, आगे पता नहीं ब्रेक नहीं लगी क्या है, फिर गई गाड़ी नीचे। उसके बाद मेरे को पता चला, मैं उठ के ऊपर आया रोड में। सवारी गाड़ी फुल थी, केवन में भी थी, पीछे भी थी। कैबिन में भी फुल थी? केवन में फुल थी, पीछे भी फुल थी। ना ओवर स्पीडिंग इसको फुल थी, स्पीड थी बहुत ज़्यादा। मैं अब कुछ नहीं बता सकता, गाड़ी चला रहा था तो नहीं आई ना, आवाज़ कुछ नहीं। जब गाड़ी गई उसके बाद लोग चीखें उठा रहे थे, उसके बाद मेरे को पता चला कि नहीं थी। हाँ, मैं खुद ही उठ के आया हूँ। हाँ। देखिए, आज जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसमें एक गाड़ी हमारी थी जो कि कालजुकासर से ठाठरी के लिए जा रही थी। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आप अगर साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे टायरों के निशान हैं। तो ड्राइवर ने बहुत कोशिश की है गाड़ी को रोकने की, बट द इल-फेटेड बस कुड नॉट बी स्टॉप। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से अब इंक्वायरी हमारी शुरू हो जाएगी और जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ बीच में रैश ड्राइविंग का एक इंसिडेंट सामने आ रहा है, कुछ गाड़ी की माल फंक्शनिंग का भी इंसिडेंट सामने आ रहा है। तो उस वजह से गाड़ी रोल डाउन हुई है, बट गाड़ी थैंकफुली स्पीड से रोल डाउन नहीं हुई है, गाड़ी हॉल्ट होके फिर रोल डाउन हुई है। उस वजह से हमारे जो बीच में 26 सवारियां थी, 26 में से 2 कैजुअलिटीज हुई हैं और तकरीबन 4 हमारे क्रिटिकल इंजर्ड हैं। और इसके अलावा हमने 5 और रेफर किए हैं, तो तकरीबन 9 हमने इस टाइम जीएमसी डोडा रेफर कर दिए हैं। तो हमारी सबकी दुआएं उन फैमिलीज के साथ हैं जो अपने 2 परिवारजन को खो चुके हैं, और हमारी पूरी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो बाकी के इंजर्ड लोग हैं उनको बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिले और उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। जिस तरीके से यहाँ पे स्टाफ की किल्लत बार-बार देखी जाती है, स्टाफ सर यहाँ पे नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, एनेस्थीसिया वाला यहाँ पे नहीं है सर, गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं, और सुबह से शाम यहाँ से हम खबरें चलाते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती? देखिए, सारी खबरें हर लेवल तक पहुंचती हैं, और जो यहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है या जो भी स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस सब पे ऑलरेडी कन्वेड है। और आज फिर हम टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी कमियां पूरी की जाए। सर, ब्लड बैंक की बहुत असुविधा यहाँ पर है। यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं, उसे देने के लिए कोई सुविधा नहीं। ऐसी स्थिति में अगर किसी को इमरजेंसी ब्लड देना हो तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसडीएच गंदो एक बहुत बड़े एरिया को केटर करता है। तो यहाँ पे ब्लड बैंक की जो मेरी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच है, तो एक ज़रूरत है, और मैं श्योर करता हूँ आपको कि इसको हम टेकअप करेंगे। अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी के बेसिस पे ब्लड बैंक इस्टेब्लिश होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लड बैंक को यहाँ तक लाया जा सके। सर, एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस भी यहाँ अवेलेबल उतनी नहीं रहती है, उस पर क्या आपको इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप मेरे इंटरव्यू के बाद जनता से बात करें। एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की अवेलेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए गए एक्शंस बिल्कुल ऑन स्पॉट थे और हर कोई मौजूद था। एम्बुलेंसेस की कोई कमी नहीं थी। अभी भी हमारे पास एम्बुलेंसेस यहाँ पे तकरीबन 3-4 एम्बुलेंस सर, ठाठरी से एम्बुलेंस को मंगाया गया कहाँ से, मगर यहाँ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो एम्बुलेंस है सर वो काम नहीं कर रही, उसकी चाबी गुम हो गई है, उसके पास ड्राइवर अवेलेबल नहीं था बीएमओ साहब के पास। मैं एसडीएम साहब को बताता हूँ, एसडीएम साहब आप देख लीजिएगा जो ये कंसर्न है, बट मैं आपको ये चीज एश्योरेंस से कह सकता हूँ कि कोई भी पेशेंट को कोई सफरेंस नहीं फेस करनी पड़ी एम्बुलेंस की वजह से। एम्बुलेंसेस सारी अवेलेबल की गई, हमारी एनजीओस ने इसमें बढ़ चढ़ कर साथ दिया, यहाँ की पॉपुलेशन ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। इनफैक्ट हमारे जैसे ये सामने खड़े हैं बहुत सारे यूथ हैं जिन्होंने
बढ़ चढ़कर साथ दिया, आपदा मित्रों ने साथ दिया। तो मुझे खुशी होती है बताते हुए कि टीम की तरफ से कोई कमी नहीं रही, लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रही। बट अब हादसा हुआ है, हमारी 2 कीमती जानें गई हैं, तो सब में हम उनके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आगे और किसी को कोई नुकसान। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम जो कि सुबह स्पॉट पे गए, अपनी मैन एंड मशीनरी, अपनी जो एम्बुलेंस है, अपने जो युवा साथी, अपनी पूरी टीम हमारी वहाँ पे ऑन स्पॉट रही। और आपको मैं बताऊं कि इसमें हम आज का ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, ये काफ़ी दुखदायक हादसा है। और हम इस पे जो जिन लोगों ने 2 फीमेल ने अपनी जान गंवाई है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो 27 लोग जो हैं जिन्होंने जो इंजर्ड हुए हैं, उनमें से 9 लोग जो हैं उनको जीएमसी डोडा के लिए रेफर किया गया है, जिसमें अपने राजदेव जी, अमित कुमार, मोमिन रिशाद, रुतबा, गुलाम हुसैन, ऐसे मोहम्मद रफीक, मुबारक अली, नूर हुसैन, मजूरी बेगम, सुरेश कुमार जैसे 27 जो हैं जो पेशेंट हैं जिनको यहाँ से रेफर किया गया है डोडा के लिए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी एम्बुलेंस थी, ये पौने 10 बजे हादसे का शिकार हुई है। और इसमें जो है, इसमें मशीनरी का कहीं ना कहीं फॉल्ट आया है। और इसमें बताया जा रहा है, जो आई विटनेसेस हैं वहां पे, उन्होंने खुद देखा है कि नीचे से जो उस गाड़ी का जो नट था, वो ड्राइवर हाथ से टाइट कर रहा था उसको। उन्होंने वहां के लोकल स्थानीय मालिकपुरा लोगों ने चेतावनी भी दी, लेकिन उसने फिर भी गाड़ी वहां से ली है। तो मैं कहीं ना कहीं जो है, हम जो सवारियां उसमें होती हैं और जो ड्राइवर्स हैं, उनको भी थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन भी गाड़ियों की फिटनेस, जिन भी गाड़ियों के टायर फिटनेस नहीं है, उनको अलाउ नहीं किया जाए। खासकर हमारे ये जो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, जो हम गुंदो भलेसा को ब्लडी रोड्स में जिनको बताऊंगा, यहाँ पे उस जगह पे क्रैश बैरियर नहीं था, वहां पे भी क्रैश बैरियर लगना चाहिए। और जैसा कि हमारे लोगों की डिमांड थी, वहां पे एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन्होंने विदिन हाफ एन आवर में वो अपने हॉस्पिटल पहुंचे, पेशेंट्स से मुलाकात की। अपने एसडीएम साहब, डीसी साहब, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। आज हमारा काहलजुगा सर जो है लास्ट कॉर्नर भलेस का, वहाँ से जो डेली सर्विस थी, मेटाडोर डोडा जाती थी, शाम को वापस आती थी। जो ही उसने भटियास क्रॉस किया, ठाठरी की तरफ सफ़र जारी था, तो अचानक गाड़ी में कोई ख़राबी आई या क्या हुआ, तो गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। लेकिन अल्लाह पाक का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि हम अल्लाह का शुक्र किन अल्फाजों से अदा करें कि जितना एक्सीडेंट हुआ है उतनी कैजुअलिटी नहीं हुई। यानी कि जब हमने शुरू में फेसबुक लाइव में देखा एक्सीडेंट होते, और जब देखा कि कितना दूर गाड़ी गई है, तो हमारे तो होश उड़ गए कि मेटाडोर में 30 से कम सवारियां तो होती नहीं है ऑलमोस्ट इस रूरल एरियाज़ में। यहाँ जगह जगह स्टाफ है, एक जगह पुलिस चेकिंग करती है, दूसरी जगह बीच वाले स्टाफ से चढ़ गई। यहाँ कोई अंदाज़ा नहीं होता, यहाँ किसी भी ओवरलोड हो सकती है। तो देखा तो 2 कैजुअलिटी अभी तक हुई, बाकियों को यहाँ पे गुंदो एसडीएच में थोड़ा सा फर्स्ट एड दे के डोडा के लिए रेफ़र किया। और मैं इलाका चिली पिंगल के लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि वो बहुत जिंदा दिल लोग हैं। फ़ौरन जाए, वाक़या पे पहुँचे और वहाँ से लोगों को उठाया। एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, पुलिस भी थी, सारा था, लेकिन सिविलियन ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब जितने भी सारे रहे। लेकिन इस एक्सीडेंट से हवाले से मैं ये कहूँ कि चलो अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ठाठरी से लेके काहलजुगासर तक, चाहे पीएमजीएसवाई की रोडें हैं, चाहे आरएंडबी की रोडें हैं, पासियाँ पड़ी हैं, सिर्फ गाड़ी की वो क्रॉसिंग बनाते हैं, बाद में रोक देते हैं। और पिछले 2 साल से इन पासियों के बारे में सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है, ना कोई पेमेंट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अलाट करते हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होती है, फिर एक्सीएल भी मजबूर होकर कहता है अच्छा गाड़ी पास कराओ तो रहने दो। बहुत सारी पासियाँ पड़ी हैं और एक स्पेशल बजट बनाया जाए, खास करके सब डिवीज़न भलेसा के लिए। बहुत रूरल एरिया है, यहाँ पे खुदा रहम करे, अगर हादसा होता है तो 200-300 फुट 500 फुट से काम खाई नहीं है। तो लिहाजा इसमें क्रैश बैरियर से 100% रोड को कवर किया जाना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने डिमांड रखता हूँ। और जो ये जिनकी वफात हो चुकी है, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, यहाँ भी आए थे, हमने कहा कि इनको फिल फॉर कम से कम 5-5 लाख जो रिलीफ मिलता है इनको मिलना चाहिए। और जो दूसरा जो ज़ख्मी हैं उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हादसे के वक्त सबके जेब खाली होते हैं। शुक्रिया जी।